Assalamu guys, my name is Zain Abdi and we are basically starting our first topic, that is current electricity of the GCSE 5054 physics. So let's start the topic. So in this topic guys, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि there are tons of things to understand, जिसमें सबसे पहली important चीज़ है to understand the basic concept of charges. पहली बात, charges कितने types के होते हैं? Basically we have two charges. First of all, there is a positive charge and there is a negative charge. So the positive charge is basically inside a nucleus with a neutron, and an electron or a negative charge can exist outside the atom, which basically is revolving around the atom, you can say that. अच्छा, point मेरा यहाँ पे क्या है? Point ये है कि कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स में, बेसिकली ऑल सारी मेटल्स में के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं. नाउ डू रिमेंबर, अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम पीछे से पुश करें तो पुश करने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर सकते हैं. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द केस. Protons या positive ions या positive charges can also flow from one point to another point. The point is कि दोनों charges flow कर सकते हैं, but definitely we have electrons as freely available, so they can flow much easily as compared to protons, जिनको हमें बहुत ज़्यादा वर्क करवाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. ये टिपिकली आई थिंक हेड्रोन कोलाइडर्स के अंदर होता है, जो कि फिज़िक्स में या फिज़िक्स की लैब के अंदर जहाँ पे हम लोग उनको यूज़ करते हैं, आई थिंक सर्न के अंदर ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ की जाती हैं, जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का नाम जिनको दिया जाता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी. और याद रखेंगे कि हम यहाँ पे जितनी भी चीज़ पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ेंगे, नॉट ऑन प्रोटॉन. सो गाइज, एज आई सेड कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे इस टॉपिक पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली अवेलेबल इनसाइड अ मेटल, और मेटल्स के अंदर जब भी फ्रीली अवेलेबल होते हैं, सो इफ़ वी प्रोवाइड अ सिंपल फोर्स टू हिम, या हम उन पर थोड़ा सा काम करें, तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं. अब इसका सिंपल पर्सपेक्टिव मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ जितना आसानी से समझा सका. सो बी विद मी. अगर मैं लेट्स से एक मैग्नीफाइड मेटल का स्ट्रक्चर लेता हूँ, लेट्स से, सही है, एक इलेक्ट्रॉन को लेट्स से मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना है. लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड दिस इज़ पॉइंट बी, और मुझे उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाना है. तो गाइज याद रखनी है बात कि पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करवाने के लिए वी नीड टू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ फोर्स. नाउ सम सॉर्ट ऑफ फोर्स का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप पीछे से धक्का लगा रहे हैं उसको, लेकिन धक्का लगाने के लिए डेफिनेटली कोई फोर्स जनरेट करवाने के लिए कोई चीज़ होती है, और यही एक चीज़ होती है जो हम सबसे ज़्यादा अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ करते हैं, विच इज़ बेसिकली अ बैटरी. बैटरी क्या करती है कि वो अपनी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. यानी हम बेसिकली बैटरी की केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, और बैटरी अपनी इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू एन इलेक्ट्रिकल फॉर्म या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस पीछे से पुश एंड पुल को या पुश को बेसिकली यूटिलाइज करके वो आगे जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं. लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से हम करंट जनरेट नहीं कर सकते इतना कि हम सारी ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकें या उनको रन कर सकें. लाइक इन अ सेंस, अगर हम एक फ़ैन या बल्ब को चलाना चाहते हैं, ऑपरेट करना चाहते हैं, सो वी कैन नॉट जस्ट यूज़ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन टू डू दैट. वी नीड अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट अ रियली हाई स्पीड, और बहुत कम टाइम में मूव करने चाहिए. पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव यहाँ पे सिंपल सा है. अगर आप करंट का बेसिक मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो अगर ओ लेवल्स में डेफिनेशन पूछी जाए, सो दिस इज़ द करेक्ट डेफिनेशन, दैट इलेक्ट्रिक करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. और उसको कैलकुलेट करने का बेसिक मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है. नाउ फिर से मैं इस बात पे एक एम्फेसाइज देना चाहता हूँ कि गाइस सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और टन्स का मतलब है, अगर मैं एक कूलम्ब ऑफ चार्ज की बात करता हूँ, यानी ये एक चार्ज एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है, तो ये चार्ज बेसिकली अगर लेट्स से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, तो इस एक चार्ज के अंदर 6.24 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो बाय क्वांटिटी अगर सर्किट में देखा जाए, तो ये चीज़ जो मैंने इलेक्ट्रॉन लिखी है वो इलेक्ट्रॉन नहीं होती, वो एक कूलम्ब ऑफ चार्ज होता है. यानी इस एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को ऐसे इमेजिन करें कि इट्स बेसिकली अ बॉल, और उस बॉल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं.
इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बाय क्वांटिटी कितने 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स या एक कूलम्ब ऑफ चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक कूलम्ब ऑफ चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है तो ये बेसिकली करंट जनरेट करता है। तो इसको और सिंपल सेंस में अगर हम समझते हैं, सो इमेजिन कि मेरे पास लेट्स से 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, ये मेरे पास 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रैवल करता है विद इन 2 सेकेंड्स, सही है। So if 20 coulomb of charge is flowing from point A to point B in 2 seconds, do remember आपको हमेशा चार्ज 1 सेकंड में निकालना है, which is what we call a current। यानी 1 सेकंड में कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, that is what we call a current। तो यहाँ पे 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। सिंपल मैथमेटिक्स हम यूज़ करते हैं, लेट्स से प्रोपोर्शनैलिटी, कि अगर 20 कूलम्ब ऑफ चार्ज 2 सेकंड में फ्लो कर रहे हैं तो 1 सेकंड में x कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे, विच इज़ बेसिकली x विल बी इक्वलेंट टू 20 डिवाइडेड बाय 2, यील्डिंग अ वैल्यू ऑफ 10 कूलम्स पर सेकेंड, या 10 एम्पेयर्स भी कह सकते हैं इसको। तो इसका मतलब यह है कि करंट बेसिकली क्या है कि 1 सेकंड के अंदर कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ़्लो करता है। वो अलग बात है कि इसको फ़्लो करवाने वाली एक और चीज़ है, यानी एक कूलम्ब ऑफ चार्ज डेफिनेटली एक जगह से दूसरी जगह खुद ट्रैवल नहीं करता, उसको हम ट्रैवल करवाते हैं, एंड दैट्स वेयर बैटरी कम्स इनटू प्ले। पर बैटरी भी अपनी केमिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसी चीज़ को हम इन अनदर सेंस टर्म जो देते हैं वो वर्क का नाम देते हैं। और ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस हम आगे जाके पढ़ेंगे कि होते क्या है, पर बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चार्जेस क्या होते हैं, करंट क्या होता है और इनकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो अब जब हम लोगों को पता चल गया कि क्वालिटेटिवली करंट क्या होता है, इट्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में डिफाइन करूं तो करंट इज़ बेसिकली चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, या हर 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो करेगा, इसको हम करंट का नाम देते हैं। सो अगेन अगर मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूँ, लेट्स से 100 कूलम्ब ऑफ चार्ज लेट्स से 5 सेकेंड्स में फ़्लो करते हैं, तो भाई एक सेकेंड के अंदर कितने कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेंगे, ये कैलकुलेट कर लो। दिस इज़ व्हाट वी कॉल अ करंट। तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, which is basically 20 coulombs per second। अच्छा, coulombs per second is not the SI unit for current, SI unit for current is amps। so हम coulombs per second को replace करते हैं 20 एम्पियर से। so this is what we call current। याद रहे, my major motive is not to let you guys memorize a formula, कि आप लोग formula memorize ना करें, क्योंकि देखें फार्मूला मेमोराइज़ करने से ये होता है कि जब भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कहीं पे भी आपकी ऊपर नीचे होती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मेरी सजेशन ये है कि इट्स बेटर टू वर्क ऑन द मैथमेटिकल मॉडल फर्स्ट, कि आपको समझ में आ जाए कि मैथमेटिकली ये क्या चीज़ कह रहा है, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द फार्मूला। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फार्मूला। करंट का जो मेजर फार्मूला है, यानी करंट को कैलकुलेट करने का, वो है चार्ज अपॉन टाइम, विच इज़ द सेम एज अभी मैंने किया कि अगर 100 कूलम्ब ऑफ चार्ज था वो कितने सेकंड में फ्लो कर रहा था, इफ़ इट वाज फ्लोइंग फॉर 5 सेकंड्स, तो मेरा आंसर आ गया 20 कूलम्ब पर सेकंड। याद रहे हमने 20 कूलम्स 1 सेकंड में फ्लो करवाने थे, तो वो ये आंसर था। तो अगेन रिकॉल करते हैं करंट क्या है। करंट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात कर रहे हैं तो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, यानी हम एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को डिफाइन करते हैं कि वो 6.24 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी बहुत बड़ी अमाउंट है एक चार्ज के अंदर। और वो जो बहुत बड़ी अमाउंट है वो फ्लो करती है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अच्छा, अब हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, विच इज़ बेसिकली, अगर मैं लेट्स से कहता हूँ कि एक मेटल है, सही है, उस मेटालिक पीस के अंदर लेट्स से 200 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन वो करेगा 2 सेकेंड्स के अंदर। तो आप लोगों का मेजर टारगेट होना चाहिए कि 1 सेकेंड में कितने कूलम्ब ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी यूज़ करें। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स कि भाई अगर 200 कूलम्ब ऑफ चार्ज 2 सेकेंड्स में फ्लो कर रहा है तो 1 सेकेंड के अंदर कितना कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो करेगा, विच इज़ क्वाइट ईजी टू कैलकुलेट। और सीधी सी बात, इसका आंसर आ जाएगा 200/2, विच इज़ इक्वल टू 100
कूलम्स पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के अंदर आपके 100 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा। एंड दैट्स बेसिकली इज द वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि करंट का बेसिक मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर कितने कूलम्स ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या इन द इंटायर सर्किट, सिंपल। सो 1 सेकेंड के अंदर 100 कूलम्स फ्लो कर रहे हैं, तो 100 कूलम्स पर सेकेंड इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ करंट। लेकिन हम कूलम्स पर सेकेंड में आंसर नहीं देते, हम लोग SI यूनिट में आंसर देते हैं इन ओ लेवल्स, विच इज़ एम्प्स या एम्पियर्स। सो 100 amperes is the answer for the current. Now let's move on to question number 2. मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। लेट्स से कि अगर मैं इसी चीज़ में ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड के अंदर, सही है। सो आई एम जस्ट बेसिकली, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में पूछूं कि भाई 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, विच इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने अभी प्रोपोर्शनैलिटी आप लोगों को बता दी थी इन दोनों के बीच में जो एग्जिस्ट करती है, वो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। यानी इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम में फ्लो कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन को एग्जामिनर्स थोड़ा सा और घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। सो अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन आए कि जिसमें आपसे पूछा जाए कि यार 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, सो दिस इज़ ऑल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजुअली पीपल मेमोराइज दिस वैल्यू, पर अगर कभी पूछा जाए कि क्वान्टिटेटिवली यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि भाई 1 कूलम ऑफ चार्ज पे अगर 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम ऑफ चार्ज होता है। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि भाई 1 डजन में 12 की क्वांटिटी होती है, या लेट्स जस्ट से कि 1 डजन हैज़ 12 ऑरेंजेस, लेकिन अब इन 12 ऑरेंजेस में अब 1 ऑरेंज कितने डजन्स के बराबर होगा। तो द रिवर्स ऑर्डर, अगेन मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो वो बाय डेफिनेशन, या अगर आप लोगों ने इसकी न्यूमेरिक वैल्यू देखी है तो ये सबको पता होती है कि इट्स 1.6 10⁻−19, पर ये किस तरीके से आया ये आपको पहले समझना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट कि किस तरीके से आया। इन सिंपल टर्म्स, इफ़ 1 कूलम इज 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे x कूलम ऑफ चार्ज होगा। अगेन मैथमेटिक्स इज द की, तो x विल बी इक्विवेलेंट टू 1 divided by 6.25 10⁻18 electrons, and this will basically yield a value of 1.6 10⁻−19 coulombs. So 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 10⁻−19 कूलम का चार्ज होता है। ये बात आप सबको याद रखनी है। और ये किस तरह आया, मैंने अभी आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स को यूज़ करके सॉल्व कर दिया। गाइज अगेन, फार्मूला को मेमोराइज करने इज़ अ गुड थिंग, पर ट्राई टू इंटीग्रेट मैथमेटिक्स एज मच एज यू कैन इन फिज़िक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के बगैर फिज़िक्स सॉल्व करना इज़ नियरली इम्पॉसिबल। हम लोगों ने 2 बेसिक क्वेश्चंस को एड्रेस कर लिया है कि करंट क्या होता है, करंट के अंदर जो चार्जेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और अब हम लोग बात करेंगे कि अगर लेट्स से हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, तो इनमें अगर देखा जाए तो मेजर चार्ज कैरियर्स कौन कौन से होते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर तो हम जानते हैं कि करंट को जो कैरी करने वाले मेजर जो कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इज़ द आंसर फॉर द सॉलिड्स। लिक्विड्स के अंदर हाउएवर थोड़ी सी बात डिफरेंट है। लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लिक्विड्स के अंदर आयंस होते हैं। और गैसेस के अंदर दोनों चीज़ हो सकती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। सो ये बातें सबसे पहले पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स को कि तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर डिफरेंट चार्ज कैरियर्स, मतलब करंट को कैरी करने के लिए या करंट जनरेट करने की 3 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड, आयंस इन लिक्विड्स एंड आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स इन गैसेस। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो करंट है उसकी कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स, वन इज़ द कन्वेंशनल टाइप एंड वन इज़ द इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक टाइप जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो अगर हम इसके ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सामने एक सर्किट है। अगर बैटरी की कनेक्शन हम लोग लेते हैं और बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर हम बात करते हैं, तो एक एंड बल्ब का हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से लगाते हैं और दूसरे एंड को हम लोग नेगेटिव से लगाते हैं और स्विच के साथ लगाते हैं। ये बात, इधर वी डोंट हैव अ स्विच, तो इट डजंट मीन कि हम लोग स्विच नहीं लगाते, बट इट्स बेटर टू अटैच अ स्विच फॉर टर्निंग ऑन एंड ऑफ द सर्किट।
अब पर्सपेक्टिव क्या है यहाँ पे, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है. सो कन्वेंशनल करंट इज़ बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव का फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. लाइक आई सेड, चार्जेस दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव. अगेन फिर से रिपीट कर देता हूँ, पर पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये कन्वेंशनल करंट क्या है, कन्वेंशन का क्या मतलब है. तो कन्वेंशन या कन्वेंशनल करंट का बेसिक मतलब ये होता है कि पॉजिटिव से हमारा या पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस आपके निकलेंगे और वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे. डू रिमेंबर, नेगेटिव चार्जेस नहीं निकलते पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव चार्जेस होता है. तो ये जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट टू द नेगेटिव वन. यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ अगर जाएगा तो वो आपका फ्लो है, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, तो दैट इज़ व्हाट कन्वेंशनल करंट इज़. लेकिन इसी का ऑपोजिट इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, विच इज़ बेसिकली नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम लोगों ने कन्वेंशनल करंट को क्यों इतना फिज़िक्स के अंदर एक्सेप्ट किया हुआ है. अब इसका आंसर बहुत सिंपल सा है. बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि डॉलर के ऊपर जिनकी तस्वीर बनी हुई होती है, सो ही वाज बेसिकली द साइंटिस्ट हु गिव दिस आइडिया. कि आइडिया क्या मतलब, एक पूरा एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने ये बात बता दी थी कि जब एक टाइम पे नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं, तो उसी टाइम पे एक पॉजिटिव या प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज जो है वो वहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव की तरफ जाता है. तो द नेट चार्ज बिल्कुल सेम ही रहता है या इक्वल रहता है, क्योंकि दोनों एक टाइम पे ही निकल रहे होते हैं और एक टाइम पे आके एंड करते हैं. तो पर्सपेक्टिव क्या था, जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी इन्होंने एक कन्वेंशन बना दिया. वो कन्वेंशन क्या था कि हम पॉजिटिव से करंट को लेंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्जेस निकलेंगे और वो नेगेटिव की तरफ आके रुकेंगे. सो ये बात आप सब लोगों को याद रखनी है कि पॉजिटिव की साइड से करंट निकलता है और नेगेटिव की तरफ जाता है. इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं. और अगर आप लोगों से कभी भी पूछा जाए कि करंट या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, तो वो हमेशा याद रखनी है कि वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होती है, विच इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो. अगेन ये बात सबको पता होनी चाहिए. तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया इलेक्ट्रॉन फ्लो और एक हो गया कन्वेंशनल करंट. लेकिन हम आगे हमेशा कन्वेंशनल करंट को ही यूज़ करेंगे फॉर फर्दर कैलकुलेशंस. ठीक है. ओके गाइस, तो अब हम लोगों ने दो तीन चीज़ें कर ली हैं. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि करंट क्या होता है, वी ऑलरेडी नो दैट करंट इज़ बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस. लेकिन बाय डेफिनेशन हम उसको बोलेंगे कि इट इज़ बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कवर करी वो ये है कि एक चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो डू रिमेंबर 1 कूलम ऑफ चार्ज कैरी 6.25 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा. तो डू रिमेंबर कि एक इलेक्ट्रॉन का जो जनरलाइज चार्ज होता है वो 1.6 10 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम के ऊपर होता है. तो ये बातें चीज़ें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू नीड टू, अगर आप सिंपल एक प्रोपोर्शनैलिटी मेमोराइज़ करना है विच इज़ कि एक कूलम ऑफ चार्ज में 6.24 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यू कैन बेसिकली फर्दर कैलकुलेट कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है. अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये भी है कि इन सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने, इन दोनों चीज़ों के बाद हमने ये बात भी कर ली कि कन्वेंशनल करंट क्या होता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है या इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है. इन अ सेंस इलेक्ट्रॉनिक करंट में अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ. पॉइंट ये है कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो को कहता है. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन दोनों चीज़ों को करने के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं एंड आई वांट यू गाइस टू कंप्लीट दोस क्वेश्चंस या प्रैक्टिस दोस क्वेश्चन योरसेल्फ. अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं डेफिनेटली आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस. मैं लेकिन आप लोगों को उसके सॉल्यूशंस दे रहा हूँ. दीज आर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. पहले अगर नहीं हो पाता तो फिर सही है, अगर हो जाता है इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं, पर दिस इज़ रियली इजी अगर देखा जाए तो. लिखा है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अ चार्ज ऑफ 10 की पावर -9 कूलम इज इंड्यूस्ड ऑन इंसुलेटेड मेटल स्फीयर इफ दिस अमाउंट ऑफ चार्ज टेक्स 10 to the power -3 seconds to flow through a galvanometer. Calculate the electric current indicated by the galvanometer. वंस अगेन मैं एक चीज़ बता दूँ, गैल्वानोमीटर एक करंट मेजरमेंट डिवाइस है, तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. आगे जाके हम इसको और कवर करेंगे. पॉइंट मेरा यही है कि समझना है कि सारी चीज़ें हैं क्या.
तो चार्ज है 10⁻⁹ कूलम्स और टाइम है 10⁻⁻3। तो अगेन मैंने कहा कि हम कितने सेकंड्स में टाइम निकालते हैं, मतलब करंट निकालते हैं, वो है 1 सेकंड के अंदर। तो 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ऐसे कर लें, लेकिन अगर इस तरीके से नहीं हो रहा तो डेफिनेटली फॉर अदर्स मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली फार्मूला कर लें, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर आपको फार्मूला पे मार्क्स अवॉर्ड करता है। सो आई इज़ इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लगाएं और डायरेक्टली इसका आंसर निकाल लें। द आंसर इज़ बेसिकली 10⁻⁻6 एम्पेयर्स विच इज़ इक्वलेंट टू 1 माइक्रो एम्पेयर। तो 1 माइक्रो एम्पेयर बहुत छोटा सा करंट जनरेट होता है जब 10⁻⁹ कूलम ऑफ चार्ज और 10⁻³ सेकंड्स के अंदर फ्लो करता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझनी है, वो है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना। ये चीज़ मैं आपको अभी समझा देता हूँ कि एक फॉर्मूला ये होता है कि आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी। सो एन हेयर इज बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ई इज़ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज़ 10⁻⁹ कूलम एंड टी इज़ द टाइम। नाउ द पर्सपेक्टिव इज़ क्वाइट ईजी कि यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको पीछे करंट की वैल्यू बता दी गई है विच इज़ 10⁻⁻6 एम्प्स, तो आप लोग उसको यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो बहुत सिंपल है कि भाई सीधी सी बात, अगर यहाँ पे पीछे बोला गया है कि द आंसर वॉज 10⁻⁻6 एम्पेयर्स, तो वी कैन बेसिकली राइज 10⁻⁻6 एम्पेयर्स ओवर हियर एंड वी नीड टू कैलकुलेट एन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 है और कितने सेकंड में हमने करंट निकाला था, वो था बेसिकली 1 सेकंड के अंदर। तो हमने 1 टाइम को लिख दिया। नाउ यू कैन बेसिकली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन बाय डिवाइडिंग 1 माइक्रो एम्पेयर विद द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, और ये आपको यील्ड कर देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इट्स द सेम फार्मूला जैसे क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, और अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो आई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन टी सिर्फ ये बताता है कि एन इज़ बेसिकली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाती है। ओके गाइस, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फ्रॉम करंट टू द एंड ऑफ द लाइन, यानी हम लोगों ने डायरेक्शन तक हम लोगों ने बात करी, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए। होपफुल, आई एम रियली होपफुल कि तुम लोग इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। पॉइंट मेरा सिंपल सा गाइस, ट्राई टू यूज़ मैथ्स एज मच एज यू कैन इन फिज़िक्स। और मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फिज़िक्स के अंदर, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व फिज़िक्स क्वाइट ईजिली। कंसेप्ट टू कंसेप्ट वेरी करता है। और लास्ट ये चीज़ मैं कहूँगा कि इफ़ यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब, डू लाइक इट, एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। आई विल बी देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू।